नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसटीईटी का जो एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ था वो एग्ज़ाम कैंसिल होके ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका जो डेट आ चुका है। ठीक है, आप प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाइए, जिसके लिए जो 50 नंबर का जो पेडागोगी मैथ रीजनिंग का होता है वो हम क्या करें, वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, मैथ का भी अपलोड कर दिए हैं, रीजनिंग का भी कर दिए हैं और पेडागोगी का हम अभी आपके सामने में ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये 50 नंबर कंपलसरी है सभी के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका 100-150 क्वेश्चन का होता है एग्जाम, क्योंकि 150 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, जिसमें से 50 नंबर आपका अलग हो गया और 100 हो गया आपका पर्सनल जो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, वो चलेगा आपका। ठीक है, तो ये आपका 50 नंबर हम क्या करेंगे, मिक्स लाएंगे। फिर अभी टॉपिक वाइज ला रहे हैं। ठीक है, मैथ अलग, रीजनिंग अलग। ठीक है, उसके बाद पेडागोगी अलग आ जाएगा। तो ये 100 नंबर का जो होगा, जैसे सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारा अलग अलग टॉपिक आएगा। ठीक है, तो हम फिलहाल आपको 50 नंबर का जो कंपलसरी है वो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे आज की इस वीडियो में एसटीटी पेडागोगी शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सीखने से जुड़ी नहीं है। मतलब सीखने से जुड़ी नहीं, जिससे हम क्या यहाँ देखिए क्या है आपका सीखने, जो हम जिस चीज़ से सीखते हैं ये रिलेशन नहीं होना चाहिए। पहला देखिए ऑप्शन है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, ये भी है। नई प्रक्रिया का अधिग्रहण, ये भी है। उसके बाद प्रशिक्षण और अवलोकन, ये भी है। उसके बाद ये सी नंबर का जो ऑप्शन है आपका उत्तेजना। उत्तेजना आपको पता ही होगा क्या होगा, ये सीखने से रिलेशन नहीं है इसका। और प्रतिक्रिया भी सीखने से कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्कूल परिसर में बच्चे का समाजीकरण निम्न तरीके से किया जाएगा। ऑप्शन है बच्चे स्कूल में रहने के दौरान समाज की मान्यताओं, मूल्यों और परंपराओं को अपनाते हैं। ठीक है, ये भी है। बच्चा अपने शिक्षकों के आचरण के आत्मसात करता है और स्कूल परिसर में संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को सीखता है, ये भी सही है। बच्चे के खेल के माध्यम से साथियों के साथ सामाजिक हो जाते हैं, ये भी है। मतलब आपका जो चाहिए तीनों ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके अनुसार निम्नलिखित में कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी, ऑप्शन आपका 4 है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि कभी भी कमी नहीं आएगी, कभी भी कमी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि वह कारक जो किसी बालक के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता या घटाता, उसे हम क्या कहते हैं। ये अधिगम, स्वधारणा, अभिप्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, अभिप्रेरणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्रायः शिक्षक की भूमिका क्या रहती है। देखिए ऑप्शन है समस्या उत्पन्न करने वाले परिस्थितियों का निर्माण करना, छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना, छात्रों को उपकल्पना निर्माण में मदद करना, और ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्द वाली डैश की ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भूमिका बचपन की अवधि के दौरान समूह में स्वीकार्य भूमिकाओं और व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, माता पिता और भाई बहने। क्या हो जाएगा, माता पिता और भाई बहने। अगला क्वेश्चन देखिए। अभिभावक शिक्षक बैठक के संगठन का क्या लाभ है। ये सभी स्कूल में होता है, अभिभावक शिक्षक का बैठक होता है। क्यों होता है, इसका क्या कारण है। ठीक है, इसका क्या कारण है, इसका कारण होगा माता पिता और शिक्षक दोनों ही बच्चों के बारे में अपने विचार साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च जाति का एक शिक्षक निम्न जाति के छात्र के साथ पक्षपातपूर्ण है, शिक्षक को आपको क्या सलाह देना है, क्या सलाह दे सकते हैं इसमें। संकीर्ण सोच के लिए उसे फटकार लगाएंगे, उनका रवैया ठीक है, संवैधानिक प्रावधान के खिलाफ उन्हें धमकाएं,
उसे राष्ट्रीय भावना और समय की आवश्यकता के खिलाफ व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद है कि व्यक्तित्व के बारे में समाजशास्त्रियों की राय क्या है। व्यक्तित्व के बारे में समाजशास्त्रियों की क्या राय है। देखिए क्या है, व्यक्तित्व जन्म से ही एक बच्चे में मौजूद होता है। व्यक्तित्व माता पिता विरासत से मुक्त हो रहता है। व्यक्ति समूह संस्कृति से प्रभावित है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर व्यक्तित्व समूह संस्कृति से प्रभावित है, ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक बच्चे को उपहार दिया जाता है तो बच्चे के विकास पर इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। बच्चे का विकास तेज होता है, बच्चे का विकास मंद होता है, बाद के चरणों में बच्चों का विकास धीमा होता है, बच्चे का विकास धीमी गति से हो रहा है। इस 11 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। बच्चे का विकास तेज होता है। ठीक है, जब बच्चों को उपहार दिया जाता है तो वह उनके लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते हैं, जिससे उनका विकास तेज गति से होने लगता है ना। अगला क्वेश्चन, जब शिक्षक अपने छात्रों को कठोर दंड का प्रशासन करते हैं तो इसका हानिकारक प्रभाव किस रूप में प्रदर्शित हो सकता है। किस रूप में प्रदर्शित हो सकता है। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बच्चों में मनोग्रंथि का विकास। क्या हो जाएगा, बच्चों में मनोग्रंथि का विकास। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्व अध्ययन का आदत आप छात्रों में किस प्रकार विकसित कर सकते हैं। स्व अध्ययन की उपलब्धियां गिनाकर, नवीन साहित्य उपलब्ध करके, स्व अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को उदाहरण देकर, स्व अध्ययन के प्रति प्रेरणा देकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लीजिए कि एक शिक्षक की ऊंचाई बहुत कम है, यह एक उचित तरीके से ब्लैक बोर्ड का उपयोग करने में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए शिक्षक द्वारा अत्यधिक सावधानी के बावजूद पाठों का पालन नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप उसे क्या सुझाव देना चाहेंगे। अच्छा काम से काम, आप अपने श्रम कपड़े धूलकणों से बचा सकते हैं। आप उन्हें छात्रों की मदद से ईंटों का स्थायी मंच बनाने का सुझाव दे सकते हैं। आप उसे सिद्धांत के लिए शिकायत करने का सुझाव देते हैं। ब्लैक बोर्ड का पुनर्निर्माण करने के लिए अपने छात्रों से इन कारणों को एकत्रित करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। आप उन्हें छात्रों की मदद से ईंटों के अस्थायी मंच बनाने का सुझाव देंगे, ठीक है, जो कि पढ़ा जा सके। ये आपका ये सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेरणा लक्ष्य उन्मुखी बनाने के साथ साथ डैश मुक्त करती है। क्या हो जाएगा, तनाव से। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में किस दायित्व का पूरा करना होगा। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होगा, ये भी है। पाठ्यक्रम का संचालन का पूरा करना होगा, ये भी है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, ये भी है। मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा क्या है। अनौपचारिक शिक्षा क्या है, तो कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता अनौपचारिक का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है समाज में लिंग समानता का मानदंड निम्नलिखित में से कौन हो सकता है। कक्षा 12 तक जीवित लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। समावेशी शिक्षा के पीछे तर्क क्या है। समावेशी शिक्षा के पीछे तर्क क्या है। क्या है, समाज विषम है और स्कूलों को विषम समाज को पूरा करने के लिए समावेशी होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। जब कोई औरत उससे अपनी माँ की गोद से ले जाती है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, जिसे कहा जा सकता है। इसे कहते हैं अलगाव चिंता। क्या कहते हैं, अलगाव चिंता। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति की गई थी। इसके द्वारा की गई थी ये कोठी कमीशन द्वारा, मोदालिया कमीशन द्वारा, राधाकृष्ण कमीशन द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। इसके द्वारा किया गया था ये। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको कोठरी कमीशन द्वारा। किसके द्वारा, कोठरी कमीशन द्वारा। कब किया गया था, 1964 ईस्वी में। ठीक है, अध्यक्षता 1964 में किया गया था। स्कूली शिक्षा प्रणाली का नया आकार व नई शिक्षा देने का उद्देश्य किया गया था ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षक सहानुभूति द्वारा बालकों का संवेगात्मक विकास कर सकता है, यह कथन किसका है। यह कथन किसका, झा का है। यह किसका कथन है आपका, झा का है। शिक्षक सहानुभूति के द्वारा बालकों को संवेगात्मक विकास कर सकता है, यह कथन था किसका था, झा का था। अगला क्वेश्चन, ऐसे प्रेरक जो विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न परिस्थितियों में पलने के कारण विकसित होते हैं वे क्या कहलाते हैं।
व्यक्तित्व प्रेरक कहलाते हैं। उसके बाद राघव डॉक्टर बनने की योग्यता रखता तो सीमा शिक्षक बनने की योग्यता रखती है। यह किस कारण से हो सकती है, किस कारण से होती है? ये होते हैं अभिरुचि के कारण। किसके कारण होती है? अभिरुचि के कारण। ऑप्शन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आपको सर्वाधिक स्वीकार होगा? यह है आपका एम अभिप्रेरणा, स्पष्टीकरण, प्रस्तुतिकरण और सार कथन। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? प्रस्तुतिकरण होगा, उसके बाद क्या होगा? अभिप्रेरणा होगा, उसके बाद क्या होगा? स्पष्टीकरण होगा, उसके बाद क्या होगा? सार कथन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद कि मान लीजिए कि गणित में एक बच्चे की स्थिति 9 साल के बराबर है, विज्ञान में 10 साल, अंग्रेजी 11 साल और हिंदी में 12 साल के बाद उसकी शैक्षणिक आयु क्या हो सकती है, क्या होगी? तो इसका होगा 10.5 साल, मतलब 10.5 साल, 10.5 साल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे अच्छे शिक्षण की विशेषताएं दी हुई इनमें से कौन सी गलत है? अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है, अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है, अच्छा शिक्षण सुनियोजित होता है, अच्छा शिक्षण पथ प्रदर्शक होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपको 27 का जो होगा, आपको भी यदि आंसर है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, इसका ए हो जाएगा। अच्छा शिक्षण आदेशात्मक, ये आपका कदम गलत है ना? आदेशात्मक नहीं हो सकता, मतलब किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। उसके बाद है कि समाजीकरण के संदर्भ में स्कूलों में अक्सर एक छुपा पाठ्यक्रम होता है जिसमें शामिल होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बातचीत और सामग्रियों के माध्यम से स्कूलों में प्रस्तुत सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेत। चलिए आगे देखते हैं, अगला 2 क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर किसी बच्चे ने वायुमंडल के साथ स्वामित्व करना सीखा है तो शिक्षक के रूप में उस बच्चे के बारे में अपनी राय क्या है? बी हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा। इसके बाद एक बच्चा तर्कसंगत रूप से अमूर्त पूर्वाग्रह और परीक्षण परिकल्पनाओं के बारे में सोच सकता है। यह पियाजे द्वारा बताई गई विशेषता है, क्या है? औपचारिक परिचालन चलन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं